वक्त है और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पिछले 8 वर्षों से सत्ता व राजनीति में अपनी पारदर्शी कार्यप्रणाली से बदलाव लाने की उनके प्रयासों को उस समय भी मुहर लगा ली। आपको बता दें कि जब राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर चैंपियन ऑफ अवार्ड का पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थान इंटरएक्टिव फॉर्मेशन इंडिया इकोनॉमी व हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए हरियाणा में बदलाव का वास्तविक चैंपियन करार दिया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉक्टर के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली चैंपियन ऑफ चेंज चयन समिति ने रविवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पहला चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 अवार्ड दिया। चयन समिति के अन्य सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, अधिवक्ता नंदन कुमार झा, मीडिया जगत में जाने माने चेहरे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक तथा पूर्व राजदूत दयाकर रतक कोडा भी शामिल रहे। बहुत कुछ ये देखा कि हम सब तो बहुत अच्छे एक लेवल पर अपना जीवन यापन करते हैं। समाज के अंदर ऐसे लोग भी हैं, एक छोटे कमरे में 10 लोगों 8 लोगों का परिवार उसी कमरे के अंदर सोता, वहीं खाता, वहीं सब कुछ करता। कईयों के सिर पर आज भी छत नहीं है। बहुत परिवार ऐसे हैं जो शायद बताते नहीं होंगे, लेकिन उनको एक समय के बाद दूसरे समय का भोजन भूखे सोना पड़ता है। कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय से पूछा गया कि एक सुखी समाज की कल्पना करो, क्या सुखी समाज, कैसे आप कहेंगे कि सुखी समाज है? उनका कि एक फार्मूला है कि पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे आखिरी व्यक्ति, उसकी आप चिंता कर लो, उसको आगे बढ़ा दो, फिर जो पीछे रह जाए उसको आगे बढ़ा दो। आज हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है और मुख्यमंत्री जी का यह कदम और विकास के मामले में अग्रणीय पंक्ति में खड़ा है, इस पर हमें गर्व है। प्रधानमंत्री जी के प्यार, प्रेम और आशीर्वाद से ही हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश के प्रवर्तक की भूमिका निभाई है। मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार के लिए बनाई गई नीति के तहत कार्य योजना तैयार की है। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें तत्कार्य योजना के अनुसार निश्चित समयावधि में अपने कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को चंडीगढ़ में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार के लिए बनाई गई नीति के तहत उन्हें कार्य योजना के अनुसार निश्चित समय अवधि में अपने कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य इस कार्य योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू कर वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाना है। आज महेंद्रगढ़ में भीमराव अंबेडकर समिति के द्वारा नवनिर्मित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का उद्घाटन राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार व पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने किया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने मुख्य अतिथि व आए हुए अतिथियों को पगड़ी पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान व स्वागत किया। राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के नेतृत्व में आज मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन और छात्रावास का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल मंत्र था, शिक्षित रहो, संगठित रहो, साहस करो और आगे बढ़ो। हमारे देश को उज्जवल भविष्य हमारी युवा पीढ़ी है। आज मेरे भाई भारत की लोकसभा में, भारत की पार्लियामेंट में मेंबर श्री कृष्ण पंवार जी हमारी निवेदन पर आए और आज अंबेडकर भवन का आपने लोकार्पण किया
मैंने उनका महेंद्रगढ़ का मैं परमानेंट चौकीदार होने के नाते भाई का हार्दिक स्वागत किया। महेंद्रगढ़ में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। माननीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में आज मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भवन है, छात्रावास है, उसका उद्घाटन करने के लिए अवसर मिला। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मूल मंत्र था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पंचकुला के सेक्टर 16 चौकी के अंतर्गत पड़ते बुढ़नपुर में दिन दहाड़े एक युवक की आंखों में मिर्ची डालकर और चाकू से हमला कर कुछ अज्ञात लुटेरे करीब 15 लाख लूट कर फरार हो गए। घायल अवस्था में युवक को पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती कराया गया। लूट की सूचना मिलने के बाद पंचकुला सेक्टर 16 चौकी पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पंचकुला के सेक्टर 16 चौकी के अंतर्गत पड़ते बुधनपुर में करीब 15 लाख रुपए की कलेक्शन लेकर जा रहे युवक की आंखों में मिर्ची डाली और उसके बाद चाकुओं से हमला कर उससे बैग में पड़े 15 लाख रुपए लेकर कुछ लुटेरे फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पीड़ित युवक उसके दुकान से पैसे की कलेक्शन कर रहा था, तभी कुछ अज्ञात लुटेरों ने उनको रोका और चाकू मारकर उसके पैसों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लक्ष्मी नारायण नाम का लड़का था, उसके साथ कोई चाकू मार के उसका लूट करके लेके गए हैं। जो लड़का है अभी वो एक्सरे के लिए गया हुआ है, अभी तक कुछ पक्का कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या बात हुई थी, कितने आदमी थे। तो कहाँ जा रहा था ये पैसे लेकर? ये पैसे लेकर दुकान से निकला था। अच्छा, क्या काम करते हैं ये पेमेंट कलेक्शन का काम करता है। अच्छा, एयरटेल फोन पे वगैरह से कलेक्शन करके। तो एक बार हम मौके पे जा रहे हैं, जैसे वो आगे की कार्रवाई फिर। तो कितने लोग थे जिन्होंने लूट की? कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि लड़का वहीं एक्सरे रूम में है। नहीं सर, मेरी दुकान पे पेमेंट कलेक्ट करने आए थे। मेरी दुकान से जैसे निकले वहाँ जाके इनको रोका। पहले तो इनको बातों में लगाया कि हाँ क्या कैसा है, ये जो मेरे को इनसे सुनने में आया। बाकी क्योंकि मेरी दुकान से सामने की बात है, मेरे को 5 मिनट के बाद पता चला है। जब इन्होंने चिल्लाना शुरू करा उसके बाद मेरे को पता चला है। मैं जब दुकान से गया उसके बाद मैंने देखा कि इनकी आंखों में मिर्ची डाली हुई थी। उसके बाद इनको मार रहे थे, तो इन्होंने बैग पकड़ रखा था। ये मेरे को बोलते बचाओ। जैसे मैं बचाने गया मैंने उनको बोला भाई छोड़ दो इनको, जो भी चाहिए वो भी ले सकते हो, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। उसके बाद मेरे को बोलने लगे कि तुम्हें भी मार देंगे, मेरे पास में ना चाकू मार देंगे, मेरा गोली है, गोली मार दूंगा मैं। और मेरे को डराया भी, उन्होंने पीछे हाथ डाल के गोली निकालने की कोशिश भी करी। उसके उन्होंने बैग छीन लिया। मैं जैसे आया वैसे वो चले गए थे।